पीढ़ी बदल गई, हमें इतना पता है। मेरे ददिया ससुर रहते, मेरे ससुर के ससुर रहते थे और मेरे ससुर रहते, मेरे हस्बैंड भी यहाँ पे, सब कोई सब रहते हैं। मेरी नंद यहीं पे रहती है, मेरी ये भी नंद का यहीं गुजारा हुआ, मेरे इनके पापा का भी यहीं गुजारा हुआ। हम सबका यहीं 3-3 4-4 पीढ़ियां बदल गई। हमें ये मतलब अब बोलते हैं कि यो उसमें आ गया ये, तो हमें यही समझ में नहीं आती कि ये अभी आया इस और आगे से नहीं था पहले। बाढ़ नियंत्रण का बताते हैं खतरा है ऐसा कि कुछ नहीं है, हमारे बच्चे सब तैराकी हैं। आज तक हमारे बच्चों को बाला बागना और बच्चे जो तैरने आते हैं ना, जो बाहर के आते हैं, जैसे हरियाणा के, राजस्थान के जो आते हैं ना, जो डूब जाते हैं, हमारे बच्चे खुद निकालते हैं इन्हें। मतलब कि बच्चे ने खुद अपने हाथ से 2 बॉडी मेरे बच्चे ने निकाले और शाबाशी भी देखे गए पुलिस वाले यहाँ खड़े होके। और एक घाट के बच्चे ने निकाले, 10 से 11 साल का बच्चा डूबा था, उसने भी निकाला। 18 साल का बच्चा, एक शादीशुदा डूबी लेडी, उसने भी निकाला। मतलब ऐसी गली में कोई बच्चा नहीं है कि उस पर तैराकी ना आती हो। इनके बेटे पे तैराकी आती है, मेरे दोनों बेटा पे तैराकी आती है, और इनके भतीजे उन पे भी, दोनों पे तैराकी आती है। एक गली में कम से कम 10-10 12-12 बच्चे हैं, सबके तैराकी आती है। कोई ऐसा बच्चा नहीं है कि उस पर तैराकी नहीं आती। और हमें जरूरत नहीं है कि हमें सरकार बाढ़ आ रही है तो हमें मुसीबत आ रही है, हमें किसी चीज की मुसीबत आ रही नहीं है। ना हमें सुविधा दे, हमें बस इतना दे देगा, हमें रहने के लिए जगह दे दे। बाहर हमें बाढ़ भी आएगी तो हम बाहर जाके रह लेंगे, हमें दिक्कत नहीं है। हम अपनी छतों पर रहते हैं, हमारे पास आने की जरूरत नहीं है सरकार को। हम इतना भी बोले पर यहीं रहने दे हमें। यहीं रहने दें। मतलब कि जो कहते हैं कि यमुना नदी खतरे के निशान के ऊपर जा रही है, जो आसपास के जो कोई प्रभावित क्षेत्र हैं वो कोई डूब कोई जाएंगे। कोई नहीं होता है ऐसा कुछ भी यहाँ पे। आज तक एक भी हमारे बाला बाकी नहीं हुआ। एक आज तक एक सामान हमारा 10 से उधर नहीं हुआ। हमारा सामान उठा के हम अपनी छत पे रख देते, खाते पीते हैं, बनाते हैं। मट्टी भी हम खुद ही निकालते हैं। कौन सी हमारी सरकार आके निकालती है? इतनी इतनी मट्टी जम जाती है घरों में, कौन सी सरकार निकालती है? ये निशान सब दिख रहे हैं मट्टियों के, हम खुद ही निकालते हैं। सरकार क्या निकालती है? बोल जाती है आएंगे तो यहाँ देख के चले जाएंगे। रेखा गुप्ता भी आई थी, यहाँ तक इतना इतना पानी था तब तो आई थी, और जब हमें 36 से ऊपर पानी गया, जब आई थी सरकार रेखा गुप्ता देखने के लिए, कोई नहीं आता कुछ भी। सब बकवास है रेखा गुप्ता की, और ये सब चाले यहाँ से हटाने के, पर हम लोग नहीं जाएंगे। हमारा सामान यही है, बिल्डोजर आए चाहे कोई भी आए, या तो हमें आसाना रहने के लिए दें, या हम नहीं रहेंगे बस। क्योंकि यहाँ पर कितने सालों से आप रह रहे हैं। 3 पीढ़ियां मेरी बदल गई, 3 पीढ़ियां। 3 पीढ़ियों से रह रहे हैं और सबसे बड़ा काम तो ये करते हैं कि इस नदी में अगर कोई बाहर का अगर डूब जाता है तो यहाँ के जो घर घर में जो लोग तैराक हैं, बच्चा हो या बूढ़ा हो, हर कोई तैराक है और वो यहाँ पर बचाता है। तो बचाने का तनख्वाह, तैराकी का तनख्वाह क्या सरकार देती है उनको? कुछ भी नहीं देती। नहीं देती ना। इंसानियत के नाते हम आप तो इंसान इनके नाते हम बचा देते हैं। हमें तो पता भी नहीं रहती, जब हमारे बच्चे को जो कोई पुलिस वाला बुलाता है ना कि तेरी माँ कौन सी है, जब हम आके यहाँ खड़े होते हैं कि हम हैं इसकी माँ। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है कि हमें बच्चों को तनख्वाह मिले। मेरा बच्चा भी कितने साल का है, एक 18 साल में, वो भी मेरा तैराकी है, और एक मेरा 13 साल का बच्चा, वो भी मेरा तैराकी है।